हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी जो कंपार्टमेंट की प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो बच्चे, आपका मेरा सबका हमारा एक ही मिशन है। हमारा डे 1 से एक ही टारगेट है कि हमें कंपार्टमेंट जो है इसी साल पहली बार में ही क्लियर करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी बच्चे इस मिशन से हमारे मतलब कि दिल से जुड़े हैं वो इस बार कंपार्टमेंट सिर्फ क्लियर नहीं, टॉप करने वाले हैं। और बिलीव मी बच्चे, इस मिशन में मतलब जो भी मैं एक थॉट लेके चला था, एक सोच लेके चला था इस मिशन में कि हमें जो है थ्रू आउट मैं बच्चों को हेल्प करूंगा जब तक कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होता। तो उसी के मतलब कि देखो, अब आप सब बच्चों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला कि डेली नए बच्चे जुड़ रहे हैं। अब भी आज भी हमसे बहुत से नए बच्चे जुड़ रहे हैं और उन सब बच्चों की जो भी क्वेरीज होती हैं, मैं जो भी आपको देखो आज आपको मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो जो भी मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग होती हैं जो आप मेरे से बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अब जो मोस्टली देखो, अब इसमें ना मैंने आपके 3 सवाल लिखे हैं। अब तीनों सवाल जो तीनों क्वेश्चन है ना, इनका अपना अपना मतलब है। देखो, ये वो बच्चा पूछ रहा है अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। आप में से बहुत से बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, कि बच्चे सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मैं मतलब कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करूं। ठीक है, अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिवीजन करूं या न्यू चैप्टर करूं। अब ये वो बच्चे हैं जिनको लगता है मतलब जो बच्चे ना 8 9 7 8 चैप्टर करके बैठे हैं या कैलकुलस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट करके बैठे हैं, उनको ये होता है कि सर मैं पुराना टॉपिक रिवाइज करूं या मतलब कि जो हमारे न्यू चैप्टर्स हैं उनको भी अब मतलब कि उसको मैं करूं या ना करूं, इसको छोड़ दूं। तो ये बी टाइप के बच्चे हैं, मतलब दो दूसरी कैटेगरी में। और तीसरी कैटेगरी बच्चे वो है, कुछ बच्चे ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, क्योंकि अब जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं जिस तरह से कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कहाँ से स्टार्ट करूं। और अगर आपके तीनों क्वेश्चंस में आप भी किसी कैटेगरी में, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप किस कैटेगरी में हो। तो इन तीनों बच्चों को लेके ही मैंने आज की स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान की है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चे, यहां पर मैंने लिखा है कि इससे कम आप किसी भी कैटेगरी में हो, यहां पर मैंने लिखा है इससे कम में बात नहीं बनेगी। मतलब देखो, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये 5-6 क्वेश्चन कर जाओ पास हो जाओगे, नहीं, हमें थोड़ा सा प्लानिंग के साथ बच्चे चलना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चे, ये वो चैप्टर्स हैं 3 जो आपको करने हैं। अगर आप इनके स्कोर देखोगे तो इन तीनों चैप्टर्स में से आप 15 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरी मानो तो इसके बाद बच्चे, इसके बाद आप यहां पर भी जा सकते हो, इसके बाद आप यहां पर भी जा सकते हो। अगर आप मेरी मानोगे तो मैं आपको कहूंगा कि यहां पर चले जाना, इससे आपको 14 नंबर का और मिल जाएगा। मतलब वही वैसे ही बता रहा हूं आपको, सबके लिए बता रहा हूं कि ये तो करना ही करना है। मतलब 15 और 14 29 नंबर की तैयारी आपकी यहां से हो सकती है। अब इसमें आप चैप्टर्स कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे रिलेशन फंक्शन आता है, मुझे वेक्टर और 3D में मतलब कि कोई दिक्कत है। अब देखो, आपको पता है इसमें से आप सिर्फ 8 नंबर की तैयारी कर सकते हो। 15 और 8 23 ही आएंगे आपके, तो पासिंग मार्क्स हमारे 27 है, आप सबको पता है। तो इसमें हमें ऑब्वियस सी बात है फिर कैलकुलस का एक चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हो सके तो प्रोबेबिलिटी भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपके सामने सब कुछ रखा है, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। देखो, मेरा मानना यह है कि आप यहां से 15 नंबर, यहां से आप 15 नंबर और यहां से आप 14 नंबर, 29 की तैयारी तो करो ही करो। जिनको मतलब कि लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया या मैं किस तरह प्लान करूं, 29 नंबर की तैयारी यहां से। और आप चाहो तो इसमें 8 नंबर ये वाले, चाहो तो 7 से 8 नंबर अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव अकेला कर जाते हो तो भी आप 5-6 नंबर ले सकते हो ये वाले। ठीक है, और यहां पर ये देखो, अगर आपको कैलकुलस, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में चाहे बच्चों को मुश्किल लगता है, पर प्लीज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं। हर वीडियो में बताया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको 2 ही वीडियो सजेस्ट करूंगा या एक ही वीडियो सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 13 डेज चैप्टर सीरीज कर जाना इन दोनों चैप्टर्स के लिए, वो मोर देन एनफ है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे, यहां पर मैंने आपको जस्ट ये बताने की कोशिश की है इन चैप्टर्स की वेटेज कि 15, 14, 8, 7 से 8 ये हैं,
ये अराउंड मान सकते हो आप 20 से 22 नंबर हैं, ठीक है, 20, चलो 20 नंबर ही लगाओ, ठीक है। यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर, मतलब कि इस तरह से साइड डिवाइड, रफली एक अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें पासिंग मार्क्स की तैयारी तो पहले बच्चे करनी है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वो क्यों बताई है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास एटलीस्ट कम से कम 30, और मैं ये मान के चलता हूं कि कम से कम आप 40 नंबर की तैयारी तो करके जाओ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम आधे नंबर की तैयारी आपको करके ही जानी है बच्चे, तभी आप जाके पास हो पाओगे। अगर आप कोई मन में वहम बना के बैठे हो कि मैं जी 27 की तैयारी ही करके जाऊंगा और उतने नंबर ही आ जाएंगे, ये बहुत रेयर टू रेयर चांस है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड मैंने क्या लिखा है, ये तो करना ही करना है। जैसे बच्चे यहाँ मैंने लिखा है कम से कम 40 नंबर की तैयारी तो करनी है, मतलब ये आप बिठा लो। और अगर आप ये नहीं कर सकते फिर आप बस वही है कि अब तीर तुक्का चला लोगे, हो सकता है लग जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो आपको कम से कम 40 नंबर की तैयारी करके ही जानी है। आप कौन से चैप्टर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैंने जैसे वो गाइड कर दिया, बट करने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि आप बच्चों को मैं थोड़ा सा मोटिवेट करके जाऊँ। अब देखो एक करके आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आप टाइप 1 में हो कि हमें कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने चाहिए, आपने मान लिया कि आपने सिलेबस कर लिया, ठीक है, टाइप 1 में हो, ठीक है, सिलेबस कर लिया। अब देखो बच्चे, अब मुझे नहीं पता आपने सिलेबस कहाँ से किया, तो मैं सब बच्चों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे से, देखो अगर आप मतलब इस चैनल से नए जुड़ रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये मस्ट है। 13 डेज सीरीज में मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, इतने इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, PYQ सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसके क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। आप बेसिक पार्ट स्किप कर सकते हो कि आपको सिलेबस कंप्लीट है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके आपको नोट्स भी जो हैं, इसके नोट्स जो हैं वो फ्री अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो के बिना भी, वीडियो मत देखो, नहीं देखनी देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आपको PYQs, मतलब ये 2 तो करने ही करने हैं। और अगर आप बाय चांस उन स्टूडेंट्स में से हो कि जिन्होंने ये दोनों सीरीज मेरे से कंप्लीट कर ली हैं, तो बच्चे यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। आप मतलब MCQs जो हैं, केस स्टडीज़ जो हैं कर सकते हो, जो मैंने खुद से करवाए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या आप ये वाली इस सीरीज में जा सकते हो जिसमें मैंने NCERT के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी तरफ से 65 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे। बहुत से बच्चे उसका सोल्यूशन पूछ रहे थे, तो मैंने उस वीडियो में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली वीडियो बनाई थी, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए हैं। तो ये वाली सीरीज भी आप कर सकते हो। और अगर आपने ये नहीं, मतलब आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ या इनमें कॉन्फिडेंस है, तो आप कंपार्टमेंट की PYQs जो हम डेली अब कर रहे हैं, आज आपको MCQs वाली वीडियो मिली है, तो वहाँ से आपकी ऑप्शन आपकी है। मैं ये नहीं बोल रहा था यही करो, आप कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुनोगे कि मैं आपको ये बोलूँ कि यही कर जाओ बस बहुत है। मैं कभी नहीं ये बोलूँगा, हम कभी भी रिस्क नहीं ले सकते बच्चे। मैं जैसा वो गाइड कर सकता हूँ, ये दोनों मस्ट है। इसके बाद आपकी ऑप्शन है कि आप कौन से क्वेश्चंस में आप वीक हो, उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड कैटेगरी कि रिवीजन करूं या न्यू चैप्टर्स करूं। अब बच्चे देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बोल सकता हूं। अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने कैलकुलस, नॉन कैलकुलस पार्ट छोड़ दिया है, सॉरी नॉन कैलकुलस पार्ट सिर्फ कर लिया, ठीक है, मतलब आप 45 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो, तो यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं पढ़ा, तो आप जो है क्या करो, सबसे पहले कि जितने भी नॉन कैलकुलस के आपके चैप्टर, जो भी चैप्टर, चलो जो भी चैप्टर्स आपने किए हुए हैं, अगर आपने मेरे से किए हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ से किए होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप PYQs की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मुझे रिवीजन भी करनी चाहिए कि नया चैप्टर भी स्टार्ट करना चाहिए। वैसे अब हमारे पास 3 दिन रह गए हैं, इसमें मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आप उस लेवल पे हो कि आपको लग रहा है कि मैंने जितने चैप्टर्स किए हैं, मेरी 40 से 50 मार्क्स की तैयारी है, अगर आपकी 40 से 50 मार्क्स की तैयारी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप क्या करो, आप मतलब कि ज़्यादा नई चीज़ों पर करने पर ध्यान मत देना। या आप ये कर सकते हो कि कोई एक आधा चैप्टर देखो जो आपको लगता है कि शायद मुझे लगता है कि इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो वो आप कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप इस लेवल पे हो, और अगर आप कहीं पर इस लेवल पे हो कि आपने अभी तक 30 मार्क्स के अराउंड ही तैयारी की है, तो फिर आपको कुछ नया करने की भी नीड है।
आपको खुद देखना है। यहाँ पर मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो कि आपने ये वाले और ये वाले किए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि बच्चे या तो आप प्रोबेबिलिटी कर लो 8 नंबर की, ठीक है, आप 40 के पास पहुँच जाओगे। यहाँ पर रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लो, 40 के पास पहुँच जाओगे। यहाँ पर ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने ये वाली सीरीज़ की हुई है, PYQs भी सीरीज़ की हुई है, सेम है, आपको लग रहा है कि मुझे MCQs वीक है तो MCQ अलग से कर सकते हो, ये वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हो, कंपार्टमेंट के PYQs कर सकते हो, मर्जी आपकी है। और अब ये मत सोचो कि सर जी इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम, अब हमारे पास वो टाइम नहीं है बच्चे। अब हम बहाने नहीं बना सकते, और बहाने बनाना छोड़ दो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब लास्ट में बच्चे बात करते हैं टाइप सी कैटेगरी की स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो बच्चे इसके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगा। ऑब्वियसली बात है, मैं ना 3 दिन रह गए हैं, तो ना ये मेरे 3 मैराथॉन्स हैं, ये 3 मेरे मैराथॉन्स हैं। लाइव थे मेरे पहले, ठीक है, बट अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। ये मैंने आपको बोर्ड्स 2025 के दौरान, ऐसा नहीं कि बहुत 4-5 साल पुराने हैं, तो बोर्ड्स 2025 में मैंने वो करवाए थे, ठीक है। अब ये जो मैराथन है, इसमें ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें आई थिंक मैंने LPP, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट करवाया हुआ है, और इसमें आपको कंप्लीट बेसिक बहुत अच्छे से मगर बेसिक करवाया, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे नोट्स हैं, और विद आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ये मैराथन आप कर सकते हो। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो जिसमें मैंने पूरा नॉन कैलकुलस जो है कंप्लीट करवा दिया, मतलब जो बाकी चैप्टर्स हैं, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारे चैप्टर्स मैंने इसमें करवा दिए हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं जी मुझे कैलकुलस में भी चांस लेना है, तो कंप्लीट कैलकुलस का ये मैराथन है। एक बार ये मैराथन देख लेना, आपको कैलकुलस समझ में आने लग जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियोस देखो, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, आपके पास 3 दिन रह गए हैं और अभी तक आप ये सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको किसी ना किसी टीचर पर अपना विश्वास बनाना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये 3 मैराथन अगर आपने देख लिए तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। तो इसलिए बच्चे लास्ट के 3 दिन रह गए हैं, तो डट जाओ बच्चे, आपको करना पड़ेगा बेटा, मेहनत के बिना नहीं होगा। और लास्ट में ये जो मैं आपको बात बताने वाला था, देयर इज नो प्लान बी। देखो आप बच्चों का सबका अगर मैं पूछूं, सर मुझे पास करवा दो, सर मुझे कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, सर मुझे कंपार्टमेंट में इतने नंबर लेने हैं, सर मैंने जेई मेरी क्लियर हो गई है, या मुझे 75 मार्क्स का टारगेट पूरा करना है, आप सब मुझे अपने अपने गोल बता रहे हो, अपने ड्रीम्स बता रहे हो कि यस सर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। प्लान कहाँ पर है? प्लान है ही नहीं है। तो इसलिए, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देयर इज नो प्लान बी। अगर आपके अपने गोल क्लियर हैं कि कंपार्टमेंट मुझे क्लियर करनी है, तो उसमें कोई भी प्लान बी नहीं हो सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि इसमें प्लान बी है, सपोज आप इस साल पहली बार कंपार्टमेंट देने जा रहे हो, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि चलो यार इस साल नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट साल सही, आपका मन आपको यही बार बार बोलेगा कि हमें तैयारी नहीं करनी, क्या फ़ायदा इसका करने का। और कहीं ना कहीं आपका मन जो आपको यही समझा देगा कि नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेंगे। और बिलीव मी, अगर आप प्लान बी के चक्कर में पड़ गए, फिर आपसे तैयारी आप पास नहीं हो सकते। याद करो, धोनी अगर प्लान बी को फॉलो करता तो शायद रेलवेज में जॉब कर रहा होता आज भी, बट उसने प्लान ए को ही फॉलो किया कि यस क्रिकेट ही मेरा पैशन है। तो उसी तरह से इसको अपना पैशन बना लो कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही प्लान फॉलो करना है। वो कौन सा है? प्लान ए, जिसके अंदर हमें कंपार्टमेंट को क्लियर करना है, कुछ भी करके। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि यस मैं कुछ भी करके करूँगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और जिस दिन आपने ये सोच लिया यार मुझसे नहीं होगा, फिर चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, आप पास नहीं हो सकते। तो मुझे आपको बच्चे आज की वीडियो में यही बताना था। बस लगे रहना बच्चे, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ कि मतलब हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ। जितने बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, जितने मुझे मैसेज कर रहे हैं, कि हर तरह का उनको आंसर करने की, हर तरह के मतलब जिस भी तरह से मैं मदद कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो बच्चे आप लगे रहना, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इस साल हम पहली बार में ही कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।